हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का टूल है। सेटिस्फेक्शन के की क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से प्यार है, नफ़रत है, खुशी है, गम है, इन कंसेप्ट्स को हम किसी क्वांटिटी या नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते हैं कि कितना है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कम है, ज़्यादा है। इसी तरह सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए भी हमें यही बोलते हैं कि कम है या ज़्यादा है। सेटिस्फेक्शन कहाँ से, यहाँ पे कंज्यूमर की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की बात है, तो गुड्स और सर्विसेज से कैसे हम अपना पैसा खर्च करते हैं और मार्केट में प्राइस पे करते हैं कि प्राइसेस क्या है, अकॉर्डिंगली पैसा खर्च किया जाता है, तो उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको ही मेजर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर अपनी अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के प्रेफरेंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो हर पॉइंट पे वो सेटिस्फेक्शन उसको इक्वल ही मिलेगी क्योंकि उसकी अपनी चॉइस है। सो इसलिए इंडिफरेंस कर्व, ये जो टूल है, इसको हम डिफाइन करते हैं, द कर्व दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स फ्रॉम द परचेज मेड इन द मार्केट। और ये क्या है, ऑर्डिनल कंसेप्ट है या रैंक मेजर ऑफ यूटिलिटी है। हम इसमें कह सकते हैं कम है, ज़्यादा है, मोर है, लेस है, फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। और ये स्लोप डाउनवर्ड करता है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घटेगी। और इसको यहाँ पे यही कंडीशन है कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा दो गुड्स के बीच में, दो गुड्स इसलिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, हमारे पास नोटबुक या बोर्ड पे दो ही चीज़ें दिखा सकते हैं, हमारे पास 3D स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे दो गुड्स लिए गए हैं, तो यहाँ पे जो दो गुड्स की कॉम्बिनेशन बनेगी और उनमें एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, उनमें जो जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा, जो हम आगे समझेंगे, वो क्या रहेगा, डिमिनिशिंग रहेगा, घटता हुआ होगा। सो ये कंडीशन है इसके लिए। एजम्पशन जिनको हम कहते हैं, पहली ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्वालिटी कंसेप्ट है, और इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, नंबर में नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता हुआ रहेगा, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, लेकिन दूसरी हम ज़ीरो नहीं होना चाहेंगे, इसलिए अगर पहले वो 5 कम की जाती है तो अगली बार 4 या 3 होगी। कंज्यूमर को रैशनल माना गया है। रैशनल का मतलब है कि अगर कि वो अपनी डिसीजन ले सकता है, चॉइस बना सकता है। और इनकम प्राइसेस जो है वो हमने यहाँ पे गिवन या नॉन ली है, और ट्रांसिटिव एजम्पशन यहाँ पे ली गई है, जिसका मतलब है कि अगर चॉइस नंबर, किसी चॉइस को 1 दिया गया है, दूसरी को 2 दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली ये नंबर हमें मेंटेन रखना है। हम किसी 2 का 1 या 1 का 2 नहीं कर सकते। आइए हम इस कर्व को एक्सप्लेन करते हैं। टेबल में दो गुड्स लिए गए हैं, एक को एक्स का नाम दिया गया है, दूसरे को वाई का नाम दिया गया है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन चॉइसेस का रेंज दिया गया है। तो एक कॉम्बिनेशन, यानी कि पहली चॉइस जो कॉम्बिनेशन बनी थी वो एक एक्स का था और 15 वाई के थे। अब अगर हम कंज्यूमर चाहता है कि मुझे एक्स के 2 होने चाहिए, तो उसने एक और बढ़ा दिया, लेकिन वहाँ से उसको, क्योंकि पैसा कम होता है, लिमिटेड होता है, मान लो 100 रुपये जेब में था, तो उसने क्या की, तो वहाँ से उसको 4 वाई का सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर रेट क्या बना, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बना, एक एक्स के लिए 4 वाई सेक्रीफाइस किया, 1:4, यानी कि एक्स का एक बढ़ाया, पहले एक ही था अब 2 हो गए, और यहाँ से वाई के 4 खो दिए, 15 में से 11 निकाला, पीछे 4, तो क्या बना 1:4। इस तरह अगली कॉम्बिनेशन में जाओगे तो 1:3 बना, अगली में 1:2। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, घट रहा है, यानी कि पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था। ये कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि वो उसका दूसरा गुड जो है वो ज़ीरो हो जाए, इसलिए ये मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है, डिमिनिशिंग रहता है। और इसका डिमिनिशिंग होना इस टूल के लिए इम्पॉर्टेंट है, तब जाके ये कन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। कन्वेक्सिटी का कारण यही है कि मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिमिनिशिंग है। इसी को हमने डायग्रामेटिकली मेजर किया है। ओ एक्सिस में हमने यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लिए हैं, वाई एक्सिस में वाई के यूनिट्स लिए हैं। तो एक पे हम देख सकते हैं अपनी कॉम्बिनेशन में एक पे कितना था, हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक पे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पे कितना है 15, 2 पे कितना है 11। तो इस तरह एक पे 15, 2 पे 11, इन सब अगर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो हमारे पास
ये जो कर्व आएगा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है जिसको हम आईसी या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और इस कर्व में हम देख सकते हैं कि या टेबल में भी हम देख सकते हैं कि जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है। इस तरह डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक्स के बढ़ने के साथ वाई घट रहा है और एक कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमारे पास हैं। सो इन कर्व टाइप्स को कन्वेक्स टाइप है, राइट एंगल बनते हैं, स्ट्रेट है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड बेंडिंग बन सकता है। तो कन्वेक्स कर्व आपने जैसे जाना कि कर्व इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या रहेगा, कन्वेक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि एमआरएस क्या होता है, डिमिनिशिंग। सो कोई और इसका शेप पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी कंडीशन जो है, एजम्पशन है, यही है कि एमआरएस क्या होगा, डिमिनिशिंग। अगर एमआरएस डिमिनिशिंग नहीं होता फिर इसकी शेप कुछ और होती। सो स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस करो यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए जो एक, अगर यहाँ से एक्स वाई से 10 लिया तो वाई से भी 10, तो इसका मतलब क्या होगा, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए ये कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइंस। और राइट एंगल किसके होगा, जो आपने कॉम्बिनेशन में लेने हैं। और कॉम्बिनेशन में ऐसे गुड्स हैं जैसे गाड़ी के साथ पेट्रोल लेना पड़ता है, अगर इंक वाला पेन लिया तो उसके लिए इंक लेनी पड़ती है, इस तरह पायलट पेन लिया तो उसके लिए इंक लें। सो जैसे जो गुड्स कॉम्बिनेशन में लेने पड़ेंगे तो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में लेने हैं, तो उनके लिए राइट एंगल कॉर्नर पॉइंट उनका दिखाएगा कि एक साइड से हमने कुछ यूनिट्स एक्स के लिए कुछ वाई के लिए। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इसका कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सो अगर हम ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दिख रही है हमें। सो इसी तरह और एक और टाइप हमारे पास है बैकवर्ड या फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसको हम कहते हैं कि इंडिफरेंस करो अगर नॉन प्रेफर्ड गुड है। जैसे यहाँ पे हमने ओ एक्सिस में पॉइजन लिया है, तो पॉइजन क्या है, नॉन प्रेफर्ड है, तो राइस की अमाउंट, राइस एक नॉर्मल गुड है, जो भी नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल ओ वाई एक्सिस है तो ये यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग हो गया, या अगर राइस इस साइड लिया होता है ओ एक्सिस तो ये कैसा था, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो ऐसी कर्व को हम बैकवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं। आइए हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है इनके इंडिफरेंस कर्व के, या किस कंडीशन पर बेस्ड है। तो पहली कंडीशन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसमें आपने जाना कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी, कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्यों, बिकॉज एमआरएस क्या है, डिमिनिशिंग है। अगर कांस्टेंट या कुछ और होता तो शेप इसकी कांस्टेंट होती स्ट्रेट लाइन की तरह, और अगर ये इंक्रीजिंग होता तो ये क्या होती, कनकेव बनता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या देगा, हायर सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कॉम्बिनेशन, ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगी, किसकी, एक्स की भी और वाई की भी। दो इंडिफरेंस कर्व टच नहीं कर सकते हैं। क्यों, हमने यहाँ पे क्या लिया है, ट्रांसटिविटी की और कंसिस्टेंट बिहेवियर लिया है कि आपने जो चॉइस ऑर्डर बनाया है अकॉर्डिंगली चलेगा। जैसे यहाँ पे ये टचिंग पॉइंट है, टचिंग पॉइंट पे हम कहते हैं कि एक ऑल पॉइंट्स पे इक्वल सेटिस्फेक्शन होता है, तो टचिंग पॉइंट पे तो यहाँ पे दो कर्व का कहने का तो कोई मीनिंग नहीं रहा, इसलिए कैन नॉट टच। और इस तरह कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए ये जो कर्व्स होते हैं ये कैसे होते हैं, राइट एंगल्स। और अगर फर्दर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पे आप लिया गया था कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे दो नहीं रहा, अगर टच कर गए या इंटरसेक्ट कर गए दो नहीं रहे। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइंस। और अगर बैड है, नॉर्मल गुड नहीं है, तो उसके लिए तो ये बैकवर्ड बेंडिंग होगा या फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, जिस साइड ये जो नॉन प्रेफरेबल गुड है उसको प्रेफर नहीं करेगा। सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है। यहाँ पे प्राइस इनकम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके वेलफेयर पे कंज्यूमर के, इस तरह गवर्नमेंट यूज़ करती है इफेक्ट ऑफ टैक्स और सब्सिडी को जानने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर किया जा सकता है और फ्यूचर प्लान लिया जा सकता है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा कि भाई क्या डिफरेंस है एमआरएस और एमयू में, आपने वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी रखा था, यहाँ पे एमआरएस लिया तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और यहाँ पे फिर ये एज्यूम करता है परफेक्ट कंपटीशन, जो पॉसिबल नहीं है, रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है। कंज्यूमर रैशनल होना पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, क्योंकि कई फैक्टर्स आते हैं जो उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। इस तरह प्रोफेसर नाइट का कहना है कि यहाँ पे इस अप्रोच में कोई ऑब्जर्व बिहेवियर या की बात नहीं की गई। कंज्यूमर रियलिटी में, रियल
वर्ल्ड में किस तरह से उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। इस तरह प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि ये जो इंडिफरेंस जो ये है ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इक्वल प्रेफरेंस है। इंडिफरेंस का मतलब इक्वल चॉइस या इक्वल प्रेफरेंस, बल्कि इसलिए क्योंकि कंज्यूमर जज नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ के अज्यूम किया गया कि जज कर सकता है, और यहाँ पे सिर्फ दो गुड्स के लिए दो गुड्स का मॉडल दिया गया है कि रियल वर्ल्ड तो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है, और रिस्क और अनसर्टेनिटी फैक्टर की कभी बात नहीं की गई, क्योंकि बिहेवियर में कंज्यूमर की जो डे टू डे लाइफ है तो वहाँ तो रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है, और एडवर्टाइजिंग की भी बात नहीं की गई है। इसी तरह वेबलन या बैड वैगन इफेक्ट्स या स्पेकुलेटिव टेंडेंसी जिसको हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि इनको लोग परचेज करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, या बैड वेब इफेक्ट में क्योंकि दूसरे परचेज कर रहे हैं तो हम भी परचेज कर रहे हैं, या स्पेकुलेटिव टेंडेंसी एट्सट्रा, तो ये फैक्टर्स इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। हाँ, यस, डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इसके एडवांटेजेस हैं कि ये कार्डिनलिटी को रिमूव कर देती है, प्राइस इफेक्ट को ब्रेक करती है, किसमें दो पार्ट में, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्लेस करती है, और ये कंज्यूमर सरप्लस को दोबारा से ऑर्डिनल तरीके से रैंक के मेजर के तरीके से इम्प्रूव करती है। सो फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। सो थैंक यू ऑल।